लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को शिवहर में वोटिंग है। यहाँ पर एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन से है। यहाँ पर एनडीए से प्रत्याशी हैं जदयू से लवली आनंद, आज नामांकन दाखिल किए हैं। अभी यहाँ पे जनसभा का भी आयोजन ढाका में किया गया है। ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आता है। आनंद मोहन हमारे साथ हैं, लवली आनंद के हस्बैंड। हम सीधा बात करेंगे। सर, आप लोग दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज मैडम ने नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। चुनाव में खुद को आप लोग कहाँ देख रहे हैं और क्या लग रहा है, जीत को लेके कितना स्वस्थ है? कोई मुकाबला नहीं। यहाँ अब तक शिवहर में लहर थी, आज के बाद वो तूफान में तब्दील होगा। जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो 25 आते आते ये सुनामी में तब्दील हो जाएगा। कहीं कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। मुकाबला यहाँ आरजेडी से है। रितु जायसवाल को आरजेडी उम्मीदवार बनाई है। कहीं आप जो मैं कह रहा हूँ आगे आगे देखते जाइए। यहाँ जनता बनाम पार्टी का है मुकाबला। जब जनता स्वयं आगे हो जाती है तो पार्टियां कहीं टिकती नहीं है, इसलिए जनता आगे है। तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जब हम डिप्टी सीएम थे तो 17 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन पीएम जनहित के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। अपने रैलियों में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का मुद्दा पीएम उठा रहे हैं। 10 साल में आपने बिहार के लिए क्या किया ये बताइए, महंगाई को रोकने के लिए आपने क्या किया ये बताइए। देखिए, जहाँ तक सवाल है, लोग जानते हैं जो 15 साल में 15 व्यक्ति को नौकरी नहीं दे पाया, वो नीतीश जी की सरकार में, काका जी की सरकार में भतीजा दावा ठोक रहा है कि हम ही बहाली कर दिए। बहाली कम और वसूली के कारण ये सरकार टूट गई, गठबंधन टूट गया। एक तरफ बहाली थी, नीतीश कुमार जी की सरकार ने पहले भी बहाली की, आज भी बहाली दे रही, कल भी बहाली देगी। लेकिन कुछ लोग सरकार में थे तब वो बहाली नहीं दे पाए, बीच में वसूली का प्रयास किया और गठबंधन टूटा। यही तो बात है। मैडम से हम बात के तो बोली विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये आप लोग का बड़ा चुनावी मुद्दा है। बिल्कुल। आज से 16 साल पहले, 16.5 साल पहले जब नीतीश जी नहीं थे तब इस बिहार की स्थिति क्या थी, और आज सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में, विकास के मामले में बिहार की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं। सर, उधर लालू जी मीसा को भी चुनाव लड़वा रहे हैं, रोहिणी को भी चुनाव लड़वा रहे हैं। रोहिणी आज नामांकन दाखिल किए हैं, लालू जी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि परिवारवाद का बोलबाला है उधर? परिवारवाद ही नहीं, माय समीकरण के नाम पर कम्युनिटी विशेष को ठगने का काम किया है। जिसकी आबादी आपने जनगणना में बताया 18%, उसको हारने के लिए 2 सीट दी गई, और जिसकी आबादी आपने कहा 14%, वो 23 में से 11 सीट ले गई। तो यही है, जब उनको 100 सीट मिलती है, महागठबंधन में नीतीश जी को 100 सीट मिलता है लालू जी को, तो उसमें 49 सीट एक जाति विशेष को बांट देते हैं। यही उनका माय समीकरण है, ये उनका सामाजिक समीकरण है, छलावा के अलावा कुछ नहीं। एनडीए 400 पार का नारा दे रहे हैं पीएम मोदी। बिहार में सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया। नीतीश जी एनडीए में ही है, आपकी जो लवली आनंद वाइफ है वो भी जेडीयू की कैंडिडेट है। तो क्या नीतीश के आने से मजबूती मिली है? आरजेडी का कहना है कि जेडीयू की स्थिति कमजोर है हर सीट पर। एक बात मैं बता दूं कि एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के वोट एक दूसरे को दे रहे हैं। 40 में हम 40 सीटें ले रहे हैं, लेकिन जो 40 सीटें हमें मिलेगी, शिवहर उसमें सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली सीट होगी। सर, ये चुनाव लवली आनंद जी के लिए खास इसलिए क्योंकि जब वो 20 में लड़ी, 15 में लड़ी, 10 में लड़ी, तो आप उस समय थे नहीं, जेल में थे। अब आप बाहर हैं, आप भी मजबूती से लगे हुए हैं चुनाव जिताने के लिए। उनको चेतन आनंद आपके बेटे विधायक हैं, तो आप लोग के लिए चुनाव एक बहुत खास है। देखिए, शिवहर की जनता 2.25 साल का मेरा कार्यकाल देख चुकी है।
जब मैं जेल से नामांकन भरा था और सीधे यहाँ की महान जनता ने हमको संसद भेज दिया था, तो ये बोनस है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है या जीतती है तो एक एमपी जीतेगा, लेकिन शिवहर के लोग अगर लवली आनंद को जिताएंगे, फ्री में आनंद मोहन जैसा पूर्व सांसद एक सेवक मिलेगा और चेतन आनंद जैसा एक विधायक मिलेगा। जो काम पटना का होगा वो चेतन आनंद कराएंगे, जो काम दिल्ली का होगा वो लवली आनंद कराएगी, और जो सड़कों पर समस्याओं से जूझने का होगा, संघर्ष करने का होगा, वो आनंद मोहन कराएंगे। आपकी दो छवि है, एक बाहुबली वाली, एक रॉबिन हुड वाली। आप कलम वाली तो नहीं देखते? आपने किताब भी लिखी जेल में। एक नहीं, आनंद मोहन पहली बार एक कहानी लिखता है। वो किसी नवाब, जमींदार, राजा, रजवाड़ा पर नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति पर, जिसका नाम पर्वत पुरुष दशरथ है, और वो सीबीएसई में स्वीकृत होता है और बच्चे पढ़ते हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस होते हैं। वो पक्ष आप लोग नहीं देखते हैं। आनंद मोहन जो किताब लिखता है, कैद में आज़ाद कलम, वो नामवर सिंह जैसे समीक्षक, आलोचक जिस कमेटी में हो, उस कमेटी द्वारा संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ाता है। आनंद मोहन जो कविता संग्रह लिखता है, वो जो हिंदी जगत का मानक प्रकाशन है राजकमल, उससे प्रकाशित होता है। तो दूसरा पक्ष तो आप लोग देखते नहीं। आखिरी सवाल, जनसभा चल रही है, दोनों डिप्टी सीएम मंच पर हैं, बड़े नेता हैं, आप मंच पे नहीं है, कोई विशेष कारण? मंच पे तमाम बड़े नेता आए हैं आपके कहने पर, लेकिन देखिए, आप मंच पर नहीं है, यहाँ पब्लिक के बीच है। मैं जनता का सिपाही हूँ और जनता के बीच हूँ। जनता के बीच भी तो किसी को रहना चाहिए, लोगों को। मैं अपनी पूरे चुनाव पर बातचीत करते हुए हमसे आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं, एनडीए से जदयू की प्रत्याशी हैं। वहीं उनका मुकाबला आरजेडी की रितु जायसवाल से है। लवली आनंद आज मोतिहारी कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल की हैं, उसके बाद ढाका, ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ पर जनसभा का भी आयोजन किया गया है। तो कैमरा पर्सन पंकज को कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। भारी भीड़ है, कोने कोने से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। मंच पर सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी हैं, चिराग पासवान को भी यहाँ पर आना है, जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी भी जो हैं वो मंच पर नजर आ रहे हैं। तो भारी भीड़ यहाँ पर जो है जनसभा में जो है वो देखने को मिल रही है। 26 यहाँ छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है, तो तैयारियां चल रही हैं चुनाव की पूरे दमखम के साथ। आनंद मोहन जो हैं चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पिछले ही साल वो रिहा हुए हैं। जी कृष्णैया जो डीएम थे, उनके हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, वो पिछले ही साल रिहा हुए हैं और जेडीयू में वो उनकी पत्नी है। तो 25 को जो है अब वो वोटिंग होनी है।